वालेकुम चैम्पियंस, आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म ऐप किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पे जाकर फॉर्म ऐप को डाउनलोड करना होता है, उसके बाद आप जाकर फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म ऐप ये वर्ड ऐप के साथ जो आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का ऐप आपको प्ले स्टोर पे दिखाई देगा, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ये देखें। जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे ना, तो दो ऑप्शन आएंगे कि आपने क्विज़ेस बनाने हैं या आपने फॉर्म बनाने हैं, ठीक है। और जो फॉर्म आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते हैं वो आपके यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। और जितने रिस्पॉन्स आ चुके होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे शो होता है। लेकिन मैं आपको न्यू फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने फॉर्म्स पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने फॉर्म बनाना है, हमने क्विज़ नहीं बनाना। तो आपके सामने ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे, आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। मतलब उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और उनका जो थीम है वो भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन आप अगर इनमें से कोई से लेना चाहते हैं तो आप इनमें से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना यानी कि ब्लैंक पेज लेके उसके ऊपर अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने नीचे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना टाइटल देना पड़ेगा, और आपने टाइटल के अंदर अपनी टीम का नेम लिखना है, जैसे कि ट्रू ईगल्स टीम, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी जो है कॉपी करके रखी हुई है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप भी यही डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल लिख लें, टाइटल लिखने के बाद आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना होता है। अब आप अपने क्वेश्चंस को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक लिस्ट जो होगी, आपने यहाँ से शॉर्ट आंसर जो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर तकरीबन 1 या 2 वर्ड्स के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना पड़ता। इस वजह से हमने हर दफ़ा शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है। शॉर्ट आंसर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से टैब आ जाएगा, जिसके अंदर आपने अपना क्वेश्चन जो भी लिखना है फॉर्म के अंदर उसको टाइप करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते थे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। देखें, जैसे ही मैंने व्हाट इज़ लिखा तो उसने फौरी तौर पे मुझे ऑप्शंस दिखा दिए कि आप इनमें से कोई लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें। तो मैंने व्हाट इज़ योर नेम पे कर दिया क्लिक, और वो मेरा लिखा गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ, आपको एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है रिक्वायर्ड के साथ जो बटन है उसको आपने ऑन कर लेना है, क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिखने होते हैं वो सारे लाजमी होते हैं कि पर्सन उसको फिल करेगा, देन ही वो फॉर्म को सबमिट कर सकता है। अगर वो फिल नहीं करेगा तो वो सबमिट नहीं कर सकता। इस वजह से आपने रिक्वायर्ड वाले बटन को क्लिक कर देना है। फिर आप कहीं पर भी स्क्रीन पर क्लिक कर दें, उसके बाद अगेन से आप प्लस के साइन पे, अगेन से आप शॉर्ट आंसर के ऊपर जाएंगे, फिर आप यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज़ योर एज लिख दें। व्हाट इज़ योर एज भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आपने इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया, देन आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर दें, एंड देन फिर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, फिर से शॉर्ट आंसर। अब यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर इसको भी आपने रिक्वायर कर देना है, क्योंकि अगर कोई अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं देगा तो जाहिर सी बात है हम उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो आपने इसको भी रिक्वायर करना है। उसके बाद अगेन से हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से शॉर्ट आंसर, फिर से आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, वेयर डू यू बिलोंग लिख सकते हैं, या फिर व्हाट लैंग्वेज डू यू नो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कितने क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं। कोशिश किया करें कि क्वेश्चन जो है वो कम से कम लिखे जाएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात पर्सन होता है कि नॉन एजुकेटेड पर्सन है, तो वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्स देते वक़्त अक्सर पर्सन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल वो नहीं देना चाहते अपने बारे में। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि आपके क्वेश्चन सिर्फ़ उतने हों जितने आपको ज़रूरी हैं, जैसे कि नेम हमें ज़रूरी है, एज ज़रूरी है, व्हाट्सअप नंबर, व्हाट लैंग्वेज डू यू नो। ये इसलिए क्वेश्चन रखा जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपनी जो है लीड्स अदर कंट्री से भी ले रहे होते हैं, तो अगर हम अदर कंट्री से ले रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज हो वो हमारी लैंग्वेज ना हो, मतलब वो कोई और लैंग्वेज समझता हो। तो हमें यहाँ पर फॉर्म में ये क्वेश्चन लिख के पता चल जाता है कि वो पर्सन उर्दू या इंग्लिश समझता भी है या नहीं समझता। उसके बाद आ जाते हैं वेयर डू यू बिलोंग, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। ये देखें, जैसे ही मैं एक क्वेश्चन पे क्लिक करती हूँ, मतलब आप एक वर्ड लिखते हैं तो वो नीचे ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट दिखा देता है, और आप उसमें से अपने क्वेश्चन पे क्लिक कर लेते हैं। अगर वो नहीं भी दिखा रहा तो आप पूरा भी टाइप कर सकते हैं। इसको भी हमने रिक्वायर कर दिया। उसके बाद बहुत सारे और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि एनी स्किल्स का आप लिख सकते हैं कि आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट आर यू करंटली डूइंग,
और लेकिन ये सारे ऑप्शनल हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं लिख सकते। वाई दिस अपॉर्चुनिटी, इस पे भी हम क्लिक कर लेते हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, ये देखें अब मैंने आपको एज अ डेमो कुछ क्वेश्चन किया। अगर आप इसमें से कोई कम करना चाहते हैं आप कम भी कर सकते हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब आपने टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन एंड जितने भी आपने क्वेश्चन लिखने थे वो आपने लिख लिए। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कोई क्वेश्चन, मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखती हूँ जो कि मुझे बाद में होता है कि नहीं मैंने ये नहीं लिखना था, मैं कुछ भी लिख लेती हूँ। व्हाट स्किल्स डू यू हैव। ठीक है, अब मैंने इसको लिख लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, तो आप इस क्वेश्चन पे रिक्वायर्ड के साथ एक बिन का बटन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये वाला क्वेश्चन टॉप पे जाना चाहिए, ये वाला ऊपर नीचे, मतलब आप उसको रैंडमली मूव भी कर सकते हैं कि आप कौन से क्वेश्चन को कहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने अपनी हर चीज़ को ठीक से लगा लिया कि हाँ ये इतने क्वेश्चन मुझे रखने हैं, देन आपने सबमिट पे क्लिक करना है। आपको नीचे सेटिंग्स के साथ सबमिट का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं चेंज थीम के अंदर आपने जाना है। चेंज थीम के अंदर जाकर ये डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के साथ आप बना सकते हैं। मतलब अगर कोई आपका फॉर्म ओपन कर रहा है तो उसके सामने क्या पिक्चर आनी चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आप अपनी टीम का लोगो लगाना चाह रहे हैं, तो आपने माई थीम जहाँ पे लिखा है उस पर प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ से जाकर आप प्लस पे जाके अपनी गैलरी को ओपन करने के बाद, आप वहाँ से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना लोगो चाहिए तो आप ये ले लें। जो आप एक दफ़ा यूज़ कर चुके होते हैं वो आपके सामने इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अभी ये देखें मेरी जो डिस्क्रिप्शन है उसके पीछे ट्रू ईगल्स आ गया। उसके बाद मैं स्टार्ट करके इसका रिव्यू देख सकती हूँ कि मेरे पर्सन अगर इसको ओपन करेंगे तो उनको किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद सबमिट। अब ये फ़ॉर्म जो है वो मेरा बन गया है। अब मैं चाहती हूँ कि इस फ़ॉर्म को मैं कहीं किसी को देना चाहती हूँ, या अपने इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी लगाना चाहती हूँ, तो ये इसका लिंक है, आप इसको यहाँ से ईज़िली कॉपी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब वो फ़ॉर्म बन जाता है तो उसका इंटरफेरेंस किस तरह से आता है। ये देखें, इस तरह से आपके पास ये टॉप पर ही जो जितने फॉर्म्स फिल हुए होते हैं वो आपको रिस्पॉन्स दिखाता है। जैसे कि इस मेरा पुराना एक फॉर्म है, इसमें 101 रिस्पॉन्स जो हैं वो आ चुके हैं, इस वजह से वो यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पर 0 आ रहा है। आपने इसको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद यहाँ से ये है एक्टिव और नॉन एक्टिव। अब फ़र्ज़ करें कोई ऐसा मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, आपने उस अपने फॉर्म को बहुत जगह किसी को दिया हुआ है, कहीं न कहीं लगाया हुआ है, लेकिन बाद में आप जो है चाहते हैं कि मेरा फॉर्म कोई ना फिल करे, कोई चाहे भी तो वो ना कर सके, तो आप यहाँ से इनएक्टिव भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप बिज़नेस के अंदर हैं, आपका फॉर्म फिल होना चाहिए, तो आप इसको एक्टिव पे ही हमेशा रखेंगे। उसके बाद अगर आप अपना फॉर्म किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर के अंदर से जाकर यहाँ से लिंक को कॉपी करके किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जब आपके पर्सन रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ, फ़र्ज़ करें आपको कोई चेंजिंग करनी पड़ गई है, कोई क्वेश्चन ऐड करना पड़ गया है, कोई क्वेश्चन रिमूव करना चाहते हैं आप, तो आप एडिट फॉर्म के अंदर क्लिक करके यहाँ से जाकर उसमें जो भी तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, तब्दीली करके दोबारा से उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा व्यू फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपके वो फॉर्म्स होते हैं जो कि व्यू फॉर्म के ज़रिए आप अपना फॉर्म दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको व्यू रिस्पॉन्स, इसके आगे 0, इसका मतलब कि अभी तक आपका कोई भी फॉर्म फिल नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाती हूँ कि किस तरह से आप रिस्पॉन्स को अपने देखते हैं। जैसे कि ये ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद व्यू रिस्पॉन्स, इस तरह से आपके जो लोग फॉर्म फिल करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। आप अपने फॉर्म्स को इस तरह से ओपन करके उनकी तमाम तर डिटेल्स जो आपने मांगी होती हैं वो यहाँ से इजीली देख सकते हैं, और ये फॉर्म आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहें। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो क्रिएट होता है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, और क्वेश्चंस आप जितने चाहें लिख सकते हैं, कम से कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही होता है कि कम लिखे जाएँ ताकि सामने वाला पर्सन ईज़िली उसको फ़िल कर सके। ओके, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।